बंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में स्वीकार किया गया। गुरु को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वो शिष्य को बनाता है, नया जन्म देता है। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वो शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वो शिष्य के सभी दोषों का संहार करते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हर रूठे गुरु शरण है गुरु रूठे नहीं ठो। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण रक्षा कर सकती है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना संभव नहीं। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन। तीन लोक के हैं धनी गुरु आगे आधीन। प्यारे सज्जनों, गुरु की सदैव आधीनता में रहना चाहिए। गुरु के सामने कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु से किया गया अहंकार पतन का कारण बनता है। किसी कस्बे में एक व्यापारी रहा करता था। उसके पास खूब धन दौलत थी, कस्बे में खूब मान सम्मान भी था। एक दिन व्यापारी के घर कुछ मेहमान आए। उनमें बनारस के करोड़पति माधव राम भी थे। माधव राम के स्वागत सत्कार में व्यापारी का पूरा परिवार लग गया। इतना बड़ा सेठ कस्बे में आया था तो बहुत से लोग उससे मिलने आए। रात को करोड़पति सेठ के सम्मान में संगीत का कार्यक्रम रखा गया। कस्बे के सितार बजाने वाले कृपा शंकर को बुलाया गया। कृपा शंकर देर तक सितार बजाता रहा, मगर सेठ जी चुपचाप बैठे रहे। व्यापारी ने समझा कि शायद इन्हें सितार सुनना पसंद नहीं। तभी सेठ जी ने कृपा शंकर से कहा, भैया कब तक सितार के तार ठीक करते रहोगे, अब बजाओगे भी? ये सुन करके सभी चौंक गए। कृपा शंकर बोला, सेठ जी मैं तो काफी देर से सितार बजा रहा हूँ। सेठ जी बोले, राम राम राम, इसे सितार बजाना कहते हो? इससे अच्छा तो बनारस का कुत्ता भी सुर में भौंक सकता है। कभी तुमने बनारस के सिद्धनाथ का सितार सुना है? जरा उनसे तो सुनो, तब समझ पाओगे। तुम्हें तो अभी सितार ढंग से पकड़ना भी नहीं आता। ये सुनकर की कृपा शंकर चुप रह गया। इतने बड़े सेठ से कहे भी तो क्या। उसने निश्चय कर लिया कि इस अपमान का बदला वो जरूर लेगा। जैसे भी बनेगा सिद्धनाथ को नीचा दिखाएगा। दूसरे ही दिन वो बनारस की ओर चल पड़ा। वहां उसने सिद्धनाथ का मकान ढूंढा। सिद्धनाथ राजा के दरबारी सितार वादक थे। काफी मुश्किलों के बाद उनसे भेंट हुई। कृपा शंकर बड़ा ही धूर्त था। उसने सिद्धनाथ के पैर पकड़ लिए। बोला, आचार्य जी मैं आपसे सितार सीखना चाहता हूँ। सिद्धनाथ ने कृपा शंकर को सिर से पैर तक देखा। बोले, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर के कृपा शंकर को क्रोध तो बहुत आया, मगर वो चुप रहा। सिद्धनाथ की पत्नी की खुशामद करने लगा। उन्हें कृपा शंकर पर दया आ गई। किसी तरह उसने अपने पति को मना लिया। सिद्धनाथ
बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कृपा शंकर को अपना शिष्य बनाया तो सारा स्नेह उड़ेल दिया। धीरे धीरे उसे सितार की सारी विद्या सिखा दी। कृपा शंकर इसी अवसर की तलाश में था। सब कुछ सीख करके वो सिद्धनाथ से बोला, आचार्य जी, आप काफी बूढ़े हो गए हो, अपनी जगह मुझे राज दरबार में रखवा दीजिए। सिद्धनाथ ने बात मान ली। राजे से कह करके कृपा शंकर को दरबार में रखवा दिया। दरबार में नौकरी पाते ही सिद्धनाथ के तेवर बदलने लगे। अवसर का लाभ उठाकर उसने राजा से कहा, राजन, आप मेरे गुरु को जितनी तनख्वाह देते हैं उतनी ही मुझे भी दें, मैं भी संगीत में उनके समान ही निपुण हूँ। ये सुन करके राजा चौंके, बोले, मैं परीक्षा लेकर के देखूंगा, अगर तुम सितार विद्या में उन्हीं की तरह से निपुण पाए गए तो तुम्हें उतनी ही तनख्वाह दिया करूंगा। सिद्धनाथ ने ये बात सुनी तो डर गए। उन्हें लगा कि बुढ़ापे में हाथ कांप जाते हैं। कृपा शंकर तो जवान है, मैंने अपनी सारी विद्या भी उसे सिखा दी है, वो जरूर मुझे हरा देगा। शिष्य की चुनौती से गुरु के सिर पर चिंता सवार हो गई। उनका खाना पीना छूट गया। उनकी पत्नी परेशान रहने लगी। पत्नी करे भी तो क्या, उसे स्वयं पर ही क्रोध आ रहा था। उसी की जिद पर ही तो कृपा शंकर को उन्होंने शिष्य बनाया था। शाम का समय था। सिद्धनाथ एक पेड़ के नीचे बैठे चिंता में डूबे थे। तभी वहां पर एक गंधर्व प्रकट हुआ। उसने पूछा, आचार्य, आपको क्या दुख है? आपने तो जीवन भर ही संगीत की साधना की है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गंधर्व को देखकर सिद्धनाथ ने उन्हें प्रणाम किया, फिर अपनी समस्या बताई। गंधर्व राज मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता न करो, दरबार में जाकर के सितार बजाओ, कृपा शंकर तुमसे कभी नहीं जीतेगा। इसके बाद गंधर्व राज ने सिद्धनाथ को 3 गोलियां दी और कुछ समझाया भी। ठीक समय पर दोनों दरबार में जा पहुंचे। राजा का आदेश पाकर के दोनों सितार बजाने लगे। सिद्धनाथ तो बूढ़े थे, उंगलियां उनकी तेजी से नहीं चल पा रही थी, लेकिन कृपा शंकर के मन में बड़ा उत्साह था। वह पूरी तन्मयता से सितार बजा रहा था। सभी को लगा आज गुरु अपने शिष्य से हार जाएंगे। तभी एक चमत्कार हुआ। सिद्धनाथ ने सितार का एक तार तोड़ दिया, लेकिन सितार अभी भी 7 स्वरों में बज रहा था। लोगों ने तालियां पीटी। ये देखकर कृपा शंकर ने भी अपने सितार का एक तार तोड़ दिया, मगर तार के टूटते ही उसका एक स्वर गायब हो गया। इसी तरह सिद्धनाथ ने सितार के एक एक करके 7 तार तोड़ दिए। गंधर्व राज का वरदान था कि उनका सितार फिर भी 7 सुरों में बजता रहा। उधर कृपा शंकर भी अपने तार तोड़ता गया और अंत में वो सितार की लकड़ी को पीटने लगा। ये देख दरबारी हंसने लगे। गुरु की जीत हो गई। तभी सिद्धनाथ ने एक गोली आसमान में उछाली। तुरंत ही आसमान सतरंगी हो गया। दूसरी गोली फेंकने पर आकाश में सितार की धुन फूट पड़ी और तीसरी गोली के फेंकते ही घुंघरुओं की खनक से आकाश भर गया। लगा जैसे कोई नाच रहा हो। ये सारा चमत्कार गंधर्व राज ने ही किया था। सभी लोग सिद्धनाथ की विद्या की सराहना करने लगे। ये देखकर कृपा शंकर डर गया। वह वहां से भागने लगा, लेकिन राजा के सेवकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा, बोल मूर्ख, तो गुरु को अपमानित करने के लिए राज दरबार में आया था, बता तुझे क्या दंड दिया जाए। कृपा शंकर डर से कांप रहा था। हाथ जोड़कर उसने राजा से क्षमा मांगी। सिद्धनाथ को उस पर दया आ गई। राजा से कह करके उन्होंने उसे क्षमा करवा दिया, लेकिन राजा ने आज्ञा दी, तुम तुरंत ही ये राज्य छोड़ करके अन्य जगह चले जाओ,
कृपाशंकर जाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, इसने संगीत का अपमान किया है, इसलिए जिसने जो आज तक सीखा है वो सब भूल जाएगा। और सचमुच ही कृपाशंकर अपनी सारी विद्या भूल गया और वो जैसा पहले था वैसा ही बन करके वो अपने घर लौट आया।